नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सरकार जब भी कोई निर्माण कराती है तो शायद ये भूल जाती है कि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी को भी उस निर्माण कार्य से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खनिया थाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम दिदावनी के पास सरकार ने नागाहोरी बांध का निर्माण कराया है, जिससे कि क्षेत्रीय किसानों को खेती और पानी के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके। मगर एक गांव ऐसा है जहां के रहवासियों के लिए ये बांध जी का जंजाल बना हुआ है। करेंगे चर्चा इसी कार्यक्रम में, तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। दो जिलों की सीमा पर बसा शिवपुरी जिले के खनिया थाना जनपद पंचायत का आखिरी गांव है दिदावनी, जहां करीब 2 से 2.5 हजार लोग निवास करते हैं। गांव के आगे से पहले ही राजघाट बांध की नहर निकली है और अब सरकार ने नागाहोरी बांध की नहर गांव के पीछे निकाल दी। नहर निकलने के बाद से ही ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांध का निर्माण होने के बाद गांव के पीछे से नहर निकलने से दिदावनी के ग्रामीणों के घरों में पानी भर जाता है। इतना ही नहीं, गांव से लगा हुआ पहाड़ है जिसकी मिट्टी खसकने के कारण ग्रामीणों के घरों पर कई बड़े बड़े पत्थर भी गिर जाते हैं। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार, कलेक्टर सभी से अपनी समस्याओं के बारे में आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी ग्रामीण चक्का जाम कर अनशन पर बैठेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या समस्या है आपके गांव की? सर, जो समस्या है कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। एक नहर राजघाट वाली नीचे निकल गई और जो ऊपर हो जा रही सर, वो का ना ठेकेदार आए थे, उनको रोका है तो वो भी तो ठीक है, अभी तो रुक गए, लेकिन वो जो कहेंगे कि नहर नहीं रोके। इससे साहब हमारा ढोर भैंसे भी कहाँ जाए साहब, जाने को कोई रास्ता भी नहीं है। पीछे से कहना डैम बन चुका है, जे नहर निकल रही साहब। गरीब आदमी है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कितना पुराना गांव है दादा? ये पुराना गांव तो साहब कई साल है, हमें कोई मालूम नहीं है इसका कि कितना पुराना गांव है। जागीरदारी समय के, लंबरदारी जागीरदारी समय के गांव है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो गांव में के जो मकान है वो गिरेंगे साहब, पूरा बहुत आदमियों को भी नुकसान होगा। गांव की समस्या साहब, नीचे वो नहर है, ऊपर ये नहर खुद गई और ई नहर के मारे सीकेज पूरे मकान हो रहा है और ऊपर डैम है। बताओ कहाँ जाए जनता। अच्छा, 2 नहरों के बीच में गाँव आ गया। कौन कौन सी नहरें हैं? नहर राजघाट डैम की और नागाहोरी डैम की। अच्छा, इसकी आपने कभी शिकायत की है? शिकायत की, शिवपुरी गए थे सर जी, शिवपुरी जिलाधीश के पास गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई की है आपकी? सुनवाई अब सुनवाई को क्या पता है, अब सुनवाई हुई है जब पता चले। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे गांव में जब से ये नहर निकली है, यहाँ से इसकी खुदाई शुरू हुई है, उसी दिन से हमारे गांव में जितने भी मकान है सब सीपेज होने लगे। आगे पानी बढ़ेगा तो फिर क्या हालत होगी इस गांव की। कौन सा डैम है ये? ये नागाहोरी डैम है, लोअर प्रोजेक्ट के नाम से है ये। तो ये बन के तैयार हो गया है? बनेंगे, समझो अगली साल पानी की ऐसी समस्या दिखा रही निकालने लायक। तो नहर बन गई है आपकी? हाँ, नहर बनने वाली है, आगे पूरी बन चुकी है, थोड़ी रह गई है हमारे गाँव के पास। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत की, शिवपुरी गए थे कलेक्टर महोदय जी के पास। फिर क्या हुआ? उनके पास शिकायत भी की थी, अब देखो आगे क्या होता है। शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी जनपद पंचायत खनिया थाना, उसके तहत और आखिरी गांव दिदावनी में हम इस समय मौजूद हैं, जहां की स्थिति इतनी विकट बनी हुई है कि ग्रामवासी करीब 200 परिवार इस गांव में निवास करते हैं और नागाहोरी का जो नया निर्माण बताया गया यहाँ हो रहा है और उस नागाहोरी की जो नहर निकाली जा रही है, ये गांव के पीछे से निकाली जा रही है और आगे से पहले भी पूर्व में राजघाट डैम की नहर निकाली गई थी, जिसके कारण गांव दोनों नहरों के बीच में स्थित हो चुका है और स्थिति इतनी विकट है यहाँ की कि पानी जब बरसता है तो गांवों में लीकेज हो रहे हैं, पानी भर रहा है जगह जगह, लोग यहाँ अनाज अपने घरों में नहीं रख पा रहे हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। जो डैम का निर्माण यहाँ चल रहा है और यहाँ जो नहर का निर्माण जारी है, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई दफे
कलेक्टर साहब से भी की, मगर कलेक्टर साहब ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली गई। आप जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं स्थिति, ये करीब 200 परिवारों का गांव, यहाँ की स्थिति डूब क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ की जनता जो इस क्षेत्र से परेशान है इस प्रोजेक्ट से, और इनने काफी जगह एसडीएम से लेके क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह को भी अवगत कराया है, मगर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी इस संबंध में इनकी संज्ञान लेने अभी तक नहीं आया। न्यूज हॉर्स के लिए मैं नरेंद्र जैन, खनिया धाना। जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं शिवपुरी जिले के खनिया धाना जनपद पंचायत के आखिरी गांव दिदावनी की, जहां पर ग्रामीणों के बीच संकट गहरा गया है क्योंकि ये जो गांव है ये दोनों तरफ से नहरों के बीच घिर गया है। पहले भी एक नहर इस गांव के पीछे से निकाली गई थी और अब एक और जो नहर है यहां पर बना दी गई है। नागाहोरी बांध का निर्माण यहां पर कराया जा रहा है, जिसका निर्माण होने के कारण जो पानी है वो भी गांव के रास्ते से छोड़ा जा रहा है, जिस कारण गांव के दोनों ही तरफ नहर है और बीच में ये ग्रामीण फंसे हुए हैं, बीच में ये गांव फंसा हुआ है। तो अब हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र जैन जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेंगे इस गांव की जो समस्या है, इन ग्रामीणों की जो समस्या है उनके बारे में। जी नरेंद्र जी। ये पूरा मामला खनिया थाना ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के तहत ग्राम दिदावनी का है और ये सारे मामले में जब मैंने इनके संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली है तो अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और जब ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया और हम लोगों ने जब कवरेज किया, वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि आगे से पूर्व में वहाँ गांव के जो आगे से पूर्व में राजघाट की नहर निकाली थी और पीछे से अब वर्तमान में पीछे से नागाहोरी बांध की नहर निकाली जा रही है और जो दिदावनी गांव है करीब 2000 से 2500 लोग वहां निवासरत हैं और उनके घरों में जगह जगह पानी भर जाता है और अभी निर्माण कार्य जारी है उस नहर का और ग्रामीणों के घरों में पानी भर जाता है, खाने के लिए अनाज अपने घरों में नहीं रख पाते हैं और इनने कई बार संबंधित अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक उसका आवेदन किया है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पहले से ही इस गांव के जो आगे के रास्ते की बात करें वहां पर भी एक नहर थी और अब क्योंकि बांध का निर्माण कराया जा रहा है तो एक और नहर जो है ग्रामीणों को मिल गई है। तो क्या जब निर्माण कार्य कराया जा रहा था क्या इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया? जिन बातों से जिन चीजों को लेकर ग्रामीणों को अभी परेशानी हो रही, क्या उन बातों का ध्यान पहले नहीं रखा गया था? अब ये तो अधिकारी बताएंगे। और जब ग्रामीणों ने इसको रोका था और जो ठेकेदार वहाँ काम करा रहा है, ठेकेदार से इनने काम को रोक दिया गया था नहर निर्माण के लिए, तो ग्रामीणों ने भारी संख्या में वहाँ ग्रामीण एकत्रित हो गए थे, उनने ठेकेदार से काम रुकवा दिया था और ठेकेदार ने कुछ समय के लिए काम रोक भी दिया था और संबंधित अधिकारी तो वहाँ तक अभी तक वहाँ मौके पे नहीं पहुंचे हैं। और इस संबंध में जब भी किसी अधिकारी से हम बाइट लेने जाते हैं, कोई भी उससे पूछताछ करते हैं इस मामले में, तो उससे पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। करीब 2000-2500 लोग परेशान है इससे, इस प्रोजेक्ट से, और साथ में पूरा गांव एक टापू बना हुआ है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये जो निर्माण कराया जा रहा है इस नागाहोरी बांध का, ये कब से चल रहा है? और जैसा कि आपने बताया और देखने को मिल रहा है कि गांव के जो ग्रामीण हैं उनके कहने के बाद ठेकेदार ने काम रुकवा दिया, तो निर्माण कब से चल रहा था और अभी रुका कब से हुआ है? जी, ये निर्माण करीब 1-1.5 साल से लगातार चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, करीब 3 जिलों में इसकी सीमा में और इसकी नहर का उपयोग होगा और इस बांध से फायदा भी होगा किसानों को। और करीब 2 महीने से ये काम रुका हुआ है। और एक बात और है कि जो ग्राम से लगा हुआ एक जस्ट पहाड़ है, पहाड़ पे जब डैम की वजह से उसमें नमी आती है तो उससे बहुत बड़े बड़े पत्थर खिसक जाते हैं पहाड़ पे से। कई बार यहाँ ग्रामीणों के घरों पे आके पत्थर गिरे हैं, बस कोई जनहानि नहीं हुई थी। इस संबंध में भी उनने कलेक्टर साहब से भी कहा और हमने जब उनसे बात की ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है
कि अगर मेरी सुनवाई 1 महीने के अंदर नहीं होती है कहीं भी तो हम हाईवे जाम करेंगे और इसके बाद आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी, आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की जो बात कही जा रही है, ये वाकई कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है और ये भी देखने को मिला कि विधायक से भी जो है इन ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन विधायक भी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में अगले साल ही चुनाव होना है, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो सकता है कि अपनी सत्ता में वो बने रहें, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार को भी इसमें नुकसान हो सकता है और हो सकता है आगामी विधानसभा में विधायक जी को भी वहां से नुकसान हो, क्योंकि विधायक का ही वो गांव है और जहाँ ज्यादातर वोटर पूरे विधायक केपी सिंह के लिए ही वोट करते हैं इस बार। लेकिन केपी सिंह जी ने उनके बारे में सुना नहीं और उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला है, तो ग्रामीण साफ तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे। क्या विधायक केपी सिंह जी से आपने बात करने की कोशिश की या ठेकेदारों तक आपने पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण परेशान है और सुनवाई नहीं हो रही है, आपने कोई कदम उठाया? क्या आपने कोशिश की किसी बड़े अधिकारी से बात की जाए, इन ग्रामीणों की समस्या को उनके सामने रखा जाए? जी, विधायक साहब को मैंने 2 बार कॉल किया था, विधायक साहब ने तो कॉल उठाते ही नहीं है। विधायक साहब कहीं बाहर होने का बहाना ले लेते हैं और जब मैंने इससे संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात की और डैम प्रबंधक से इस बारे में बात की, तो डैम प्रबंधक का साफ तौर पर कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए थे। जी। और जब हमने इसकी तहसीलदार से इस बारे में बात की तो तहसीलदार भी कह रही थी कि मेरे मामले में ये मामला है नहीं, और दूसरी बात मेरे उसमें आता नहीं है, मेरे अंडर में आता नहीं है, ये सिंचाई विभाग का मामला है। सिंचाई विभाग के अधिकारी इस संबंध में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शिवकांत सोनी भी जुड़ गए, पत्रकार शिवकांत सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो खनियाधाना जनपद पंचायत का जो आखिरी गांव है दिदावनी, यहाँ पर ग्रामीण परेशान है क्योंकि इनका जो गांव है ये 2 नहरों के बीच में फंस गया है। पहले से ही एक नहर यहाँ पर थी और अब क्योंकि नागाहोरी बांध का निर्माण वहां पर कराया जा रहा है तो उस नहर का पानी भी जो है वहीं से छोड़ा जा रहा है, तो ये ग्रामीण दोनों नहरों के बीच में फंस गए जिनसे इन्हें काफी परेशानी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? जी, यह जो मामला है यह बहुत पेचीदा मामला है। यहाँ पर ना तो प्रशासन ने जब सर्वे कराई गई तो प्रशासन का यह जो लचीला रवैया के चलते इन्होंने यहाँ पर जो सर्वे कराने के बाद यहाँ से नहर का निर्माण कराया है, ये बिल्कुल गलत कराया गया है। क्योंकि पहले यहाँ पर एक नहर अब से करीब 20 से 25 वर्ष पूर्व एक नहर जो कि राजघाट की नहर है वो गांव के नीचे से निकाली गई थी, और यहाँ पर अब इस नागाहोरी बांध का निर्माण होने के बाद अब यह जो नहर है वह गांव के ऊपर साइड से निकाली जा रही है, जिससे नहर की खुदाई के कारण अब ऊपर से जो पहाड़ी एरिया से पत्थर खसक कर और जो बरसात का पानी है वो भी गांव में आ रहा है, और करीब यहाँ पर समथिंग 50 से 60 घर इतने पीड़ित हैं कि वहाँ पर इनके राशन जैसी सामग्री खराब हो रही है, घरों में पानी भर रहे हैं और घरों पर आकर पत्थर गिर रहे हैं। इतने परेशान है ग्रामीण, इतनी ज्यादा परेशानी में जीवन यापन करने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? जी, इस संबंध में मैंने भी यहाँ के लोकल की तहसीलदार है, SDM है और बाकी के सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों से चर्चा करना चाहिए। तो उनका यही कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, जबकि ग्रामीणों ने कई बार सीपरी के जिला कलेक्टर को जाकर जन सुनवाई में मांग की है। जन सुनवाई में उनको एक ही आश्वासन मिलता है कि हम जांच करा लेते हैं, पर यहाँ पर आज करीब 1 से 1.5 वर्ष होने को है, ना तो यहाँ पर कोई जांच कराई गई है और ना ही यहाँ पर कोई सुनने को तैयार है। जी साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण इतने परेशान हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी उन्होंने बात की है। ये कितना घातक आगे चलकर साबित हो सकता है? जी हाँ, जब इस संबंध में मैं भी अब यहाँ पर कवरेज करने गया था तो कवरेज के दौरान यहाँ पर मेरे से भी गांव वालों ने बोला था कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए हम बहिष्कार करेंगे अगर हमारे क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह कक्का जी ने नहीं सुनी। पर यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह जी से भी इन लोगों ने शिकायत की है, पर ना तो अभी तक केपी सिंह जी ने यहाँ पर सुनी है किसी की,
और ना ही कोई सुनने वाला है। और इस संबंध में और भी ज्यादा मैंने बात की तो ग्रामीणों का कहना यह है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है तो भिंड भोपाल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से श्रीकांत जी का भी यही कहना है कि ग्रामीण परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने अपने स्तर पर भी कोशिश की कि इन ग्रामीणों की सुनवाई की जा सके, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई सुध ही नहीं ले रहा है, सब बस केवल आश्वासन दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, कब तक आश्वासन के भरोसे ही ग्रामीण रहेंगे, कब कोई सुनवाई हो पाएगी? ये तो ऐसा लगता है कि ग्रामीण इसी स्थिति में उनको जिंदगी यापन करना पड़ेगी, क्योंकि अधिकारी के जो रवैया देखा जा रहा है, अधिकारी यहाँ इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना वहाँ मौके पे गए हैं। और इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब से लेके एसडीएम, तहसीलदार और यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक के अलावा और ग्रामीण करें तो करें क्या, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि इसको यहाँ से नहर बंद करा के और कहीं जोड़ दी जाए। बिल्कुल। एक सवाल और था मेरा आपसे कि जिस तरह से लोग इतने परेशान हैं, कैसे ना कैसे करके अपने घरों में रह रहे हैं, और क्योंकि पहाड़ से जो मिट्टी है वो भी सरक रही, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान माल की हानि का खतरा भी उन्हें लगातार बना रहता होगा। जी बिल्कुल ऐसा बना रहता है। और अभी पूर्व में एक घटना ऐसी घटी थी कि जो पहाड़ी की साइड में एक पीएम आवास योजना के तहत उसने ग्रामीण ने एक मकान बनाया था, और वो तो गनीमत रही कि उसके मकान में कोई था नहीं, और पहाड़ जैसे ही धसका और उसका एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे आके और सीधी उसकी छत पे गिरी, तो पूरा उसका पीएम आवास का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हरमल जी जुड़ गए, ग्रामीण है। आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। हरमल जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो परेशानी है आपके गांव की, जो दिदावनी गांव में दिक्कत है कि 2 नहरों के बीच में एक गांव फंस गया, कब से ये परेशानी बनी हुई है और कोई सुनवाई भी क्या नहीं हो रही आप लोगों की? जी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। दोनों नहरों के बीच में एक गाँव बता हुआ है। जी गाँव परेशानी है। तो आप लोगों ने कहाँ आवेदन दिया, किस किस से शिकायत अब तक की है? मैडम जिले स्तर पे दे दिया, तहसील पे दे दिया, सभी जगह दे दिया, ये लगभग तो पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी। क्या किसी तरह का आश्वासन आप लोगों को मिला कि जल्द इस मामले में कोई संज्ञान लिया जाएगा या मौके पर आकर देखा जाएगा, इस तरह की कोई बात आप लोगों से की गई? किसी भी तरह का आश्वासन? मैडम कम से कम 50 बार आश्वासन दिया गया हमारे के लिए कि आपका जाके मौके पे जांच की जाएगी, बट आज तक कोई जांच नहीं हुई अभी तक। तो अब क्योंकि आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या अगला कदम होने वाला है आप लोगों का? मैडम यही है कि अभी हम लोग काम बंद किए हुए हैं, जब तक अगर हम लोग रहेंगे तो काम तो नहीं चलने देंगे इस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि अभी एक घर को तो कोई को नुकसान है नहीं है, पूरे गांव का नुकसान है मैडम। जैसे कि गांव के नीचे से नहर और ऊपर से नहर है, तो गांव बिल्कुल। तो क्या आंदोलन आप लोग करेंगे? और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात भी यहाँ पर देखी जा रही है, तो आप ग्रामीण मिलकर चुनाव भी बहिष्कार करेंगे? मैडम चुनाव तो बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, पर आंदोलन भी करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, आना चाहूंगी आप ही के पास। ग्रामीणों को काफी परेशानी है और वाकई काफी समय भी हो चुका है ग्रामीण इसी तरह से जीवन यापन अपना कर रहे हैं, और जो उनकी बात है कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को चाहिए कि उनकी परेशानी जो है, उनकी जो समस्या है उसका हल किया जा सके। वो अपने प्रतिनिधि से इसी तरह की गुहार लगाते, इसी तरह की आस लगाए बैठे होते हैं, इसीलिए वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन जब इस तरह का काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ग्रामीणों में आक्रोश होगा, और चुनाव का बहिष्कार की जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं सही भी है। जी बिल्कुल। ग्रामीणों का जो कहना है, जो मेरे हिसाब से भी सही है, कि जब जनप्रतिनिधि को अपन चुन के और ऊपर बिठालते हैं, सिर्फ इसलिए बिठालते हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान हो सके। बिल्कुल। कभी भी कोई समस्या आए तो हम उनके पास पहुंचे और वो हमारे कंधे से कंधा लगा के और हमारे साथ में खड़े रहें। और जब उनको इस समस्या से ये समझ में आ गया है कि वही जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के बिठालते हैं और विधानसभा से लेके राज्यसभा तक हम पहुंचाते हैं उन लोगों को, और वही जब हमारी समस्या का समाधान नहीं करवाएंगे, और स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है कि मौके पे जब पहुंचते हैं, और ऐसा नहीं कि विधायक वहां नहीं जाते हैं, विधायक वहां जाते हैं
और वोट मांगने भी जाते हैं, जनसंपर्क करने भी जाते हैं और एक जनता की समस्या के लिए भी आसपास जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तब भी उनको भी तो दिखाई देता है कि ये क्या मामला है और इनसे परेशान हैं। फिर भी वो परेशानी का सामना करने के अपने हिसाब से कोई वो प्रयास ही नहीं करते। क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है कि क्योंकि वो परेशान थे तो निर्माण कार्य जो है अभी उन्होंने रुकवा दिया। तो जब ये काम रुका हुआ है तो क्या ये बात उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंची होगी, और अगर पहुंची है तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी से भी वो अवगत हुए होंगे कि कहीं ना कहीं किसान या ग्रामीण परेशान है, इस वजह से काम रुकवाया गया, उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है, काम बंद होने के बावजूद भी? जी, काम तो इनने अभी जो रुकवाया है और वो काम सिर्फ ठेकेदारों की संज्ञान में होगा, उनने अभी ऊपर नहीं बताया होगा, क्योंकि अभी जो त्योहार आने वाले थे, जैसे दशहरा भी आया, अभी नवदुर्गा भी निपटी है, दशहरा आया है, आगामी दीपावली भी आने वाली है, तो उस चक्कर में उनके जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी अपने घरों पे छुट्टी के लिए जाएंगे। तो उनने सोचा कि ये अच्छा मौका है छुट्टी मनाने का, इससे छुट्टी भी मन जाएगी, इसके बाद देखते हैं कैसा क्या होता है। और अधिकारियों के संज्ञान में बिल्कुल आया होगा मामला, मगर अधिकारी अभी तक मौके पे भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, ये लचीला व्यवहार, ये जो रवैया है, इस कारण इसका खामियाजा केवल और केवल ग्रामीण भुगत रहे हैं। लेकिन पद पर बैठे अधिकारी और जिनके पास ये ठेका है या ठेकेदारों की ही बात कर लें, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ रहा है कि ग्रामीण परेशान है, कभी भी किसी भी तरह की कोई हानि उनके साथ हो सकती है। जी बिल्कुल, इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनहानि से बढ़ के कोई सी हानि नहीं होती जी। और वो लोग इसलिए ध्यान भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि 90% वो बन चुकी है इनकी नहर। अब जो ग्राम से आधा किलोमीटर की नहर बाकी है जी, इसलिए वो अभी ग्रामीण रोके रखे हैं। उनने सोचा होगा कि हो सकता है कि जैसे ही दिवाली खत्म हो और हम जल्दी जल्दी से काम करा के इसको आधा किलोमीटर की नहर तैयार करा लेंगे, क्योंकि खुद ही तो पड़ी हुई है, सिर्फ उस पे सीमेंट वगैरह लगना बाकी है। नरेंद्र जी, ग्रामीण तो परेशान है ही, लेकिन हमने ये भी देखा कि ग्रामीणों की चिंता उनके मवेशियों को लेकर भी है। उनके भी चारा जहां पर वो लेकर जाते थे, उन्हें वहां पर ले जाने में भी, मवेशियों को भी, उनके पालतू जानवरों को भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी, जो खेतों में फसल होती थी उन खेतों में पानी भरा हुआ है, ना तो फसल हुई है ग्रामीणों की, और उसके कारण चारा भी नहीं हुआ। स्थिति इतनी बनी हुई है कि तालाब टाइप के खेत बने हुए हैं, उसमें पानी में अंदर जाने में भी परेशानी होती है, जानवरों के लिए भी काफी परेशानी है। यानी कि मवेशी भी परेशान है, ग्रामीण भी परेशान। और नरेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेंद्र चौबे जी जुड़ गए हैं, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। खनिया थाना जनपद पंचायत में एक गांव है दिदावनी, जहां पर गांव के दोनों तरफ नहरें बना दी गई हैं और जिस कारण ये गांव जो है दोनों नहरों के बीच फंस गया है। इन ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है पानी के बीच में रह जाने से, और इनका ये भी कहना है निर्माण कार्य चल रहा है एक नागाहोरी बांध का, जिससे भी इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो ये मुझे जानकारी नहीं, किस तरह की परेशानी हो रही है उनको? हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे नरेंद्र जी आप ही ब्रजेंद्र जी को अच्छे से समझाएं, क्योंकि आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे। ब्रजेंद्र जी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की परेशानी है वहां पर। जी, जैसा मैं बता दूं कि ये पूरा मामला बामोर कला, खनिया थाना जनपद के अंतर बामोर कला से 12 किलोमीटर की दूरी पर दिदावनी गांव स्थित है। उस गांव में पूर्व में राजघाट की नहर निकली हुई है आगे से, और अब वर्तमान में पीछे से नागाहोरी की जो बांध की नहर निकाली जा रही है, उससे जो दिदावनी गांव है वो एक टापू बना हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, करीब 2000 से 2500 लोग वहां निवासरत हैं और उनके साथ आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। गांव के बाजू में एक पहाड़ लगा हुआ है और नागाहोरी के बांध में जब भराव के कारण उसकी मिट्टी धसकती है तो बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों के घरों पे गिरते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में जब अधिकारियों से इसकी जानकारी दी, आवेदन दिए, अधिकारियों ने अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं लिया। ब्रजेंद्र जी, ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी कहिए। जी मैडम, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसको दिखवाता हूँ। अगर ऐसी कोई स्थिति है, नहर बनाने के लिए ठेकेदार को अगर रास्ता वहाँ बनाना पड़ेगा, पुलिया बढ़ाना पड़ेगी अगर गांव कोई आता है बीच में, और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो मैं उसका पता लगाता हूँ, उसका निराकरण करवाएंगे शासन स्तर से जो भी होगा। आपको
आज इस मामले के बारे में पता चला है, ये मामला आपके संज्ञान में आज आया है, तो फिर भी आप कितना समय आपको लगेगा, जिस तरह से आपने कहा कि आप दिखवाएंगे और जो कुछ भी वहां पर गड़बड़ी या कमी पाई जाती है उस पर ध्यान आप देंगे, कितना समय इस प्रक्रिया में लग जाएगा? मैं इसमें आज ही संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ जी, इसमें क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर उनको कोई ऊपर से शासन की मदद चाहिए तो हम प्रयास करेंगे जी, मंत्री स्तर से, शासन स्तर से। जी ब्रजेंद्र जी, एक चीज और, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायती आवेदन कर चुके हैं, कई बार अपनी शिकायत कर चुके हैं, तहसीलदार को भी बता चुके हैं, कलेक्टर को भी बता चुके हैं, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक तक से बात की है लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। यहाँ मौके पर आकर आज तक किसी ने भी नहीं देखा ये जो ग्रामीणों को इतनी समस्या है उसको लेकर। जी क्या है मैडम, हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो कांग्रेसी हैं और उनकी सोच विकास की है ही नहीं, जनता की सुनते नहीं है। बाकी आपने मेरे संज्ञान में ये लाया है तो मैं अभी तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय से बात करता हूँ कि ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जी चौबे जी ये उनके भी संज्ञान में है, तहसीलदार के भी संज्ञान में है और एसडीएम के संज्ञान में भी मामला है। और एसडीएम और तहसीलदार से जब इस संबंध में मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे कुछ भी कहने को, यानी अच्छे से उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नहीं, ये अब मैं बात करूंगा ना, क्यों नहीं देंगे? वो नहीं देंगे तो हम कलेक्टर से बात करेंगे, उनके ऊपर भी अपने पास है रास्ता, अपन काम करवाएंगे, ग्रामीणों को परेशान नहीं होने देंगे। कलेक्टर साहब को भी जन सुनवाई में ग्रामीण करीब 50 से 100 ग्रामीण एक साथ जाके और उनको भी उनने जन सुनवाई में आवेदन दिया था, मगर अभी आज दिनांक तक करीब 3 महीने गुजरने के बाद भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चलो तो 3 महीने मेरी जानकारी में तो आज ही आया है जी। मैं इसको दिखवाता हूँ और जल्द से जल्द ये परेशानी जो ग्रामीणों की है हल करने की अपन प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप जिस तरह का आश्वासन दे रहे हैं वाकई वैसा ही हो और काम भी जल्द ही इस ओर किया जाए और इस ओर जो ग्रामीण की समस्या है, ग्रामीणों की इस ओर ध्यान दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी। नरेंद्र जी, अब जो आश्वासन मिला है, जो बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष ने हमें दिया है, क्या लगता है कि क्या अब ग्रामीणों को कुछ समय बाद निजात मिल सकता है समस्या से? अभी तो पहले ये है कि जो भाजपा मंडल है और मंडल के अधिकारी हैं या कहीं ना कहीं भाजपा के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनको मौके का मुआयना करना चाहिए, ग्रामीणों से बात करना चाहिए। अपन को आश्वासन देने से कोई फायदा नहीं है और ना अपन लोगों के आश्वासन से उनकी समस्या का समाधान होगा। उनको मौके पे जाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व से कि आप लोगों को गांव में ग्रामीणों से इस संबंध में बात करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 2023 में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। से नुकसान भाजपा को भी हो सकता है, नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है और ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जो आश्वासन हमें मिला है वाकई उस तरह का काम किया जाता है या नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव का ग्रामीण बहिष्कार करेंगे या नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो जनमुद्दा में आज हमने चर्चा की खनिया थाना जनपद पंचायत की एक दिदावनी गांव की, जहां पर ये गांव दोनों तरफ से नहरों के बीच घिरा हुआ है और इसको लेकर हमने बात भी की बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष से। उनका आश्वासन यहां पर हमें सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि संज्ञान में उनके मामला अब आया है और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की बात की। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आश्वासन अब क्योंकि मिला है तो इसमें कार्रवाई कब की जाती है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि काफी समय से वो परेशान है, काफी समय से कई जगह आवेदन दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई उनकी नहीं हो रही थी। हालांकि अब हमें आश्वासन मिला है तो हो सकता है ग्रामीणों को भी जल्द न्याय मिल सके और उनकी समस्या से जल्द ही निजात मिल सके। इस कार्यक्रम में, इस जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।